एवरीवन वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज के वीडियो में हम एक सिंपल लेकिन पावरफुल कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाएंगे सी प्लस प्लस में। ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है जो रियल वर्ल्ड लॉजिक सिखाना चाहते हैं। ओके, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है बेसिक एंड सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग फंक्शंस। मैंने तुम्हें फंक्शंस की वीडियो के अंदर सारे फंक्शंस के कंसेप्ट क्लियर कराए थे। ओके, और उन्हीं फंक्शंस को यूज करके हम एक सिंपल कैलकुलेटर्स बनाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने कोड के ऊपर काम करते हैं। तो कोड पर काम करते हैं हम, अपना बेसिक कैलकुलेटर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ओके, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूं। हाँ, ये ठीक है। ओके, तो हमने ये दो चीजें ऐड कर ली। अब क्या करते हैं, अब हम फोर फंक्शन बनाएंगे। कितने? फोर फंक्शंस। कौन कौन से? एक तो एडिंग वाला। ओके, जो टू का सम करेगा, टू नंबर्स का। ये जितने नंबर जी नंबर्स लेना, ठीक है। उसके बाद एक लगाना हमने सब्ट्रैक्ट, एक मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करेगा मल्टी। ओके, और एक लगाना हमने डिवाइड। ओके, तो ये फोर फंक्शंस बनाने हैं। ठीक है, अब ये फोर फंक्शंस कौन से होंगे? डिफॉल्ट, सॉरी, या तो वॉइड होंगे या इंट होंगे। ये फंक्शंस होंगे इंट में लेंगे हम इन्हें। इनका डाटा टाइप हम इंट रखते हैं बिकॉज हम एक इंटीजर वैल्यू लेंगे यूजर से। ओके, अगर हम इंटीजर वैल्यू की डिमांड ना करते यूजर से तो हम यहाँ पर वॉइड रख सकते थे। ठीक है, तो एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, एडिंग। ऐड नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, इसके अंदर टू पैरामीटर मैं पास करूंगा, इंट ए एंड इंट बी। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सी आउट नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न, कि ये फंक्शन मेरे को रिटर्न में क्या देगा। रिटर्न ए प्लस बी। देखो मैं यहाँ पर टू पैरामीटर का यूज कर रहा हूँ, आप अपने कोडिंग जितने मर्जी पैरामीटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टू पैरामीटर्स दैट मीन ए एंड बी का सम करवा रहा हूँ इससे रिटर्न। ठीक है, ये मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी और ये मेरे को ए एंड बी का सम करके देगा। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन बनेगा हमारे पास इंट सब। सब नाम सुना जा, शॉर्ट फॉर्म में सब्ट्रैक्ट। ओके, और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, टू पैरामीटर को पास करूंगा, इंट ए एंड इंट बी। ओके, यहाँ पर टू पैरामीटर को मैंने पास कर दिया। अब इससे क्या कराऊंगा, रिटर्न, रिटर्न ए माइनस बी। ये मेरे को क्या करेगा, टू नंबर्स को माइनस करके जो वैल्यू आएगी इसे रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट बनाऊंगा मैं इंट मल्टी, मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैं ट्रैक एंड यहाँ पर लिखूंगा एडिक। ओके, तो यहाँ पर मैंने कंफ्यूज ना होने के लिए इस करके पूरा नाम लिख दिया। यहाँ पर मैं टू पैरामीटर को पास कराऊंगा इजिली। ओके, सो ये ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करा लूंगा मैं, रिटर्न, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय वी, बी। ओके, और जो लास्ट मेरा रहेगा वो रहेगा डिवीजन, डिवीजन। ओके, यहाँ पर भी मैं टू पैरामीटर करा लेता हूँ, इन ए एंड इन बी। देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये थोड़ा जो डिवीजन का चक्कर है ना, ये थोड़ा सा हमें, देखो अगर कोई मान लो यूजर दो नंबर ऐसे भी डिवीजन का रास्ता जिससे कोई पॉइंट में वैल्यू आ जाए, तो मैं इसे इसे क्या कहूंगा, रिटर्न कर दे मेरे को, रिटर्न फ्लॉट ए डिवाइड बाय बी। ओके, तो मेरे को ये रिटर्न करके दे देगा। देखो फ्लोट में वैल्यू आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारा सारा हो गया फंक्शन का काम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन वर्क। ओके, तो हमने कर लिया सारा फंक्शन का काम। ठीक है, और क्या रिटर्न करके देगा,
अब चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। गो टू मेन फंक्शन। ओके, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इंट मेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने पड़ेंगे। कुछ क्या, सिर्फ हमें एक वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी करनी पड़ेगी और एक पड़ेगी व्हाइल लूप की जरूरत। देखो, मल्टीपल कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस है हमारे पास, और ये बार बार रिपीट होएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। ओके, व्हाइल लूप। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट एक चॉइस नाम का क्या ले लेता हूँ, एक चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा लेता हूँ, इसकी हमें नीड पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, व्हाइल लूप लगाता हूँ। व्हाइल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रू, कंडीशन हमारी ट्रू है। ओके, और अब सारा काम फंक्शंस का यहाँ पर शुरू होगा। अब मुझे 3 ऐसी लाइनें हैं, सॉरी 5 डिस्प्ले लाइन प्रिंट करानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट, सी आउट वेलकम टू माय कैलकुलेटर, वेलकम टू माय कैलकुलेटर। ओके, वेलकम है आपके हमारे कैलकुलेटर में, सिंपल एंड बेसिक कैलकुलेटर में। ओके, यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एंड एंड लगा देता हूँ मैं, ताकि हमें हर चीज जो है नेक्स्ट लाइन में मिले। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर, हाँ 5। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, एक लाइन लिखेंगे जो यूजर्स को बताए कि आपको इन 5 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को चूज करना है। यहाँ पर लिखेंगे चॉइस एनी वन ऑपरेशन, कि कोई भी एक ऑपरेशन को चॉइस करो। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे हम, हमारा पहला ऑपरेशन क्या हो सकता है, फॉर एडिंग, एडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ एड, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसे मैं जल्दी से रिमूव कर देता हूँ। सेकंड में मैं लिख देता हूँ फॉर सब ट्रैक्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 3 पे फॉर सब्ट्रैक्ट फॉर मल्टीप्लाई। ओके, और जो मेरा एक और रह गया, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर डिवीजन, यहाँ पर लिखते हैं नंबर 4। एंड एक लास्ट ऑप्शन लिखेंगे हम कि यूजर्स एग्जिट होना चाहता है, 5 ऑप्शन लिखेंगे एग्जिट, कि कैलकुलेटर से बाहर होना चाहता है वो, तो वो एग्जिट ऑप्शंस को क्लिक कर सकता है। ठीक है, अब यूजर से क्या कराएंगे कि एंटर योर चॉइस। अब नेक्स्ट लाइन में हमें कराना है सी आउट, एंटर योर चॉइस, कि तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या प्रिंट कराना चाहते हो। ओ सॉरी, आप कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म कराना चाहते हो। और यहाँ पर जो हमने चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको यहाँ पर स्कैन करा लेंगे सिन नाम के स्कैन फंक्शंस के अंदर। ओके, सो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगेगी। देखो, अब इफ कंडीशंस क्या कहती है, कैसे, कौन सी इफ कंडीशन लगेगी, कैसे लगेगी, और ये वर्क क्या करेगी। इफ के अंदर अगर हमारी जो चॉइस है इक्वल टू 5 होती है, जैसे कि
मान लो यहाँ पर यूजर ने चॉइस यहाँ पर डाली 5। जैसे ही वो 5 करके एंटर दबाता है तो ये वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लिखेंगे एग्जिटिंग द कैलकुलेटर, गुड बाय। एग्जिटिंग द कैलकुलेटर, और यहाँ पर थोड़ा सा गुड बाय। गुड बाय, यहाँ पर मैं सी आउट फंक्शन लिख देता हूँ, सी आउट। और यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं गुड बाय। गुड बाय बाय। ठीक है, अब ये हमारा 5 फंक्शंस एकदम क्लियर है, इसको अभी हमने कुछ नहीं मॉडिफाई करना है। ओके, और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देनी है, स्टेटमेंट कौन सी, ब्रेक, कि इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये करते हैं, इन ए एंड बी दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कराएंगे फॉर यूजर्स के इनपुट के लिए, हम यूजर्स का इनपुट ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सी आउट में लिखेंगे एंटर, थोड़ा सा एंटर एनी टू नंबर, एंटर एनी टू नंबर, तुम कोई भी 2 नंबर एंटर कर सकते हो। ए, हम स्कैन कर लेंगे दोनों, ए एंड बी। ओके, तो अब हमारा इतना काम हो चुका है सारा। ठीक है, अब जो असली काम है कैलकुलेटर का वो चलेगा। अब इसमें क्या सा कंसेप्ट लगेगा, हम एक स्विच केस या यूज करेंगे, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, जैसे कि देखो 5 कंडीशंस है, तो इसके लिए हम एक स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है तुम्हें, सी प्लस प्लस की। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर स्विच केस लगाते हैं। एक्सप्रेशंस के अंदर हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है हमारा दिस, दिस इज एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे चॉइस, चॉइस। ओके, अब हमारा केस वन क्या कहता है, देखो अब केस वन में हमें फंक्शंस को, यहाँ फंक्शंस को कॉल हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं करनी, फंक्शन को कैलकुलेटर बनाने के लिए अब हमें फंक्शन को कॉल अपने स्विच केस के अंदर हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। ओके, ये हमारा कौन सा केस है, दिस इज अ केस नंबर 1। ओके, ये हमारा केस नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, सी आउट रिजल्ट, रिजल्ट हमारा, अब यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन कौन सा हमने डिक्लेयर किया था, एडिंग, एडिंग। अब यहाँ पर पैरामीटर में वैल्यू पास करनी है, कौन सी, ए कर देंगे और बी कर देंगे। ओके, और ब्रेक तो कंडीशन हमारी लग गई है, हमें कुछ छेड़ना नहीं। ठीक है, तो अब हम ये फंक्शंस को, ये सीधा फंक्शंस किसको कॉल करेगा, यहाँ पर आएगा अपने फंक्शंस के बाद इस फंक्शंस को कॉल कर देगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करता हूँ मैं, 3 केस और बना लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास एक केस और लगेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 केस हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, केस 2। बिकॉज देखो अगर मैं यहाँ पर केस 1 1 1 1 सबका केस अगर मैं सेम वैल्यू में रखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास एरर जनरेट कर देगा। कभी भी स्विच केस के अंदर केस को सेम नहीं रखा जाता, उनकी वैल्यू हमेशा अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर सेम होगी तो एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, अब ये एरर क्यों नहीं जनरेट जनरेट कर रहा है, बिकॉज इनके अंदर सारी स्टेटमेंट सेम लिखी गई है। ओके, अब यहाँ पर कौन से फंक्शंस को कॉल करेंगे, सब ट्रैक्ट वाले फंक्शंस को कॉल करेंगे। यहाँ पर कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, मल्टीप्लाई फंक्शंस को। यहाँ पर मैं 3 देता हूँ। ठीक है, अब हमारा केस जो फोर्थ है ना, उसके लिए हमें एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी डिवीजन के लिए। अब इफ कंडीशन का क्यों यूज कर रहा हूं मैं, देखो सपोज करो कोई यूजर जीरो से डिवाइड करे, तो जीरो से डिवाइड करेगा तो आंसर तो कुछ आएगा नहीं। तो उस केस में हम क्या लगानी है, अगर इफ
यूजर जीरो से डिवाइड करता है बी को, या कोई भी नंबर एंटर डालता है, या ए से बी या बी को भी, किसी भी दोनों को, दोनों में एक वैल्यू जीरो रखता है, तो क्या करेगा कंपाइलर उसे एरर का एक वार्निंग दे देगा। वार्निंग मीन्स मतलब कि एरर ही दे देगा, ठीक है, कि तुम्हारा फंक्शन एरर से आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल वे में। अब यहाँ पर क्या चलेगा, इफ बी इज इक्वल टू जीरो है, अगर बी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर सी आउट कर दो एरर, की एरर है भाई। अब एरर, एरर, तो ये एरर के स्पेलिंग यार देख लेना अगर गलती है तो, ठीक है। तो एरर, और यहाँ पर लिख देंगे यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। और यहाँ पर एल्स कंडीशन के अंदर अपनी ट्रू वाली कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ लिख देते हैं सी आउट, सी आउट, इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, ओके। तो ये हमारा ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं डिफॉल्ट स्ट्रक्चर मैं बोलता हूँ, मान लो कोई भी यूजर इन सारे कैलकुलेटर में से कोई भी गलत परफॉर्म करता है, तो वो उसे एरर जनरेट कर देगा। यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं इनवैलिड ऑपरेशन प्लीज, इनवैलिड वार्निंग दे देगा, प्लीज ट्राई अगेन, कि आप ट्राई अगेन कर सकते हो, आपने जो ऑपरेशंस डाला है वो गलत है। तो हमारा सारा कैलकुलेटर रेडी है, बस हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर हमने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर रहता हूँ यूजिंग वाइल लूप, ओके, एंड यहाँ पर लगाता हूँ मैं यूजिंग स्विच केस, यूजिंग स्विच, ओके, स्विच केस। अब इसको रन करते हैं, सेव करके, मैं इसको रन करके, तो ये ओके। ओ देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर मेरे पास केस सेम होंगे, केस अगर सेम होंगे तो एरर जनरेट करेगा, देखा, आगे ना वही बात। तो इसलिए केस वन, हमने एक केस को फालतू लगा दिया, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, बस इसको सेव कर लेते हैं, हमारा सिंपल सी काम है, ओके। तो इसको दोबारा करते हैं, हाँ हमारा चल गया, ठीक है। अब एंटर चॉइस कराता हूँ मैं इसको, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ इसका साइज, ताकि हमें एंटर चॉइस, फॉर एग्जांपल उसके लिए मेरे को एडिंग करनी है टू, अब एंटर टू नंबर 10 एंड 20, सो रिजल्ट इज ओके, ओके। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है इस कैलकुलेटर के अंदर, इसको मैं भी सही करना पड़ेगा हमें। कोड मेरा बिल्कुल एकदम करेक्ट था, बट मेरे वीएस कोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिस करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मेरे को इसलिए ऑनलाइन कंपाइलर की हेल्प लेनी पड़ी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर चला के देखा तो एकदम चल रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, देखो हमारा चल गया, सिंपल कैलकुलेटर ऑन हो गया है, वेलकम टू माय कैलकुलेटर, ऑपरेशंस 5 है। अब देखो एंटर योर चॉइस, मैं इसके अंदर 2 डालता हूँ, तो 2 में मेरा क्या है, अब एंटर 2 नंबर मांगेगा, मैंने 2 डाल दिया, मैं इसको ओके 2 डाल दिया, और मैं करा सकता हूँ 2 - 2, तो आंसर मेरे पास 0 आएगा रिजल्ट, ओके। और फिर दोबारा चल गया, ये देखो। अब इसको मेरे को दोबारा रन करने की बजाय लूप मेरे पास क्या, जो मैंने वाइल लूप लगाया था ना, ये ला वाइल, देखो ये बार बार चलेगा जब तक मैं 5 नहीं डाल दूंगा, जैसे जब तक कि मैं एग्जिट बटन को क्लिक नहीं करता, ठीक है, ये तब तक चलता रहेगा। जैसे अब मेरे को 4 पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को, तो हमने इसको 4 को डिवीजन को फ्लोट में भी लिया था ना, तो हम कोई पॉइंट वैल्यू, तो 0.0 एंड 0,
इसका आंसर देख लेते हैं। एरर, कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो। क्या आंसर आया था? हमने एक कंडीशन लगाई थी। देखो, ये कंडीशन कौन सी थी? अगर बी, कोई भी या ए या बी अगर जीरो होता है इक्वल, तो क्या करेगा ये? एरर जनरेट कर देगा। ठीक है। अब इसमें दोबारा हमें कैलकुलेटर बाहर कर दिया। ठीक है, इसको मैं एक बारी दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, तो अब एक बारी हम ऐड का देख लेते हैं। ऑपरेशन वन, ऑपरेशन वन में हमें 100 + 100, तो आंसर इज द रिजल्ट 200। ओके। अब मैं इससे लूप, इस कैलकुलेटर से बाहर होने के लिए मैं सिंपली, मेरे को 5 एंड एंटर करना है, और मैं एग्जिटिंग द कैलकुलेटर, गुड बाय। ठीक है, तो ये था बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है। तो मेरा वीएस कोड के अंदर कुछ ना मिस्टेक सी या फिर कुछ गड़बड़ सी आ गई थी। ठीक है, जिस करके कोड रन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मेरे को इसकी हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है, तो अगर आपको ये मिनी प्रोजेक्ट हेल्पफुल लगा हो एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हो इस प्रोजेक्ट ने आपका, तो इससे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो इससे भी धमाकेदार होगा, यूजिंग फंक्शंस का यूज करके। ठीक है, देखो जब हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, और हमें और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, देखो इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है ना, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल्स को एकदम हवाई लेवल पे ले जाती है। जहां पर एरोप्लेन उड़ते हैं ना, वहां पर ले जाती है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है। सो इंटरेस्ट के साथ करना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ये मिनी प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो प्लीज क्या करें? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। सो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक हैप्पी कोडिंग।